जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र यादव आप सभी का मध्य प्रदेश मंथन में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश के 13 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा डीआरडीओ का 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कहां पर लगाया जाएगा? तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा डीआरडीओ का 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कोलारस क्षेत्र में लगाया जाएगा। कोलारस क्षेत्र जो है वो मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में है। इसका मोटो या उद्देश्य वाक्य जो है वो बलस्य मूलम विज्ञानम है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि डीआरडीओ का उद्देश्य वाक्य क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मूल्य वाक्य है। अगर हम इसकी पेरेंट पेरेंट एजेंसी की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अर्थात रक्षा मंत्रालय इसकी पेरेंट एजेंसी है। इसके वर्तमान में चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गृह प्रवेश कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 सितंबर 2020 को गृह प्रवेश कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। अगर हम बात करें गृह प्रवेश कार्यक्रम की, तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित लगभग 1,75,000 परिवारों को अपने नए आवासों में प्रवेश कराया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मकान बनाने की हलमा पद्धति की प्रशंसा की। यह पद्धति मुख्यतः किस जिले में प्रचलित है? तो हलमा पद्धति जो है वो धार जिले में प्रचलित है। इस पद्धति में गांव के लोग मिलकर मकान बनाने का काम करते हैं। जिसका मकान बन रहा होता है वह सबको भोजन कराता है। अर्थात यह पद्धति सामाजिक सहयोग पर आधारित पद्धति है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहां पर नए मेडिकल कॉलेज को खोले जाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुरैना में नए मेडिकल कॉलेज को खोले जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है? तो राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। अगर हम बात करें इस समिति में सदस्य की, तो आयुक्त उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति 5 वर्ष के लिए गठित की गई है। इस समिति का कार्य जो होगा यह समिति स्टेट नोडल एजेंसी एमपी एग्रो द्वारा कराए गए सर्वेक्षण और अध्ययन, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान, राज्य एवं जिला अधिकारियों के क्षमता निर्माण कार्यकलाप, राज्य स्तरीय एजेंसियों उद्यमों के लिए ट्रेनिंग तथा कौशल विकास कैलेंडर, राज्य के संस्थानों के सुदृढ़ीकरण प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कावरे ने प्रदेश की एकमात्र ड्रग टेस्टिंग लैब का निरीक्षण किया। यह लैब कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश की एकमात्र ड्रग टेस्टिंग लैब ग्वालियर जिले में स्थित है। अगर हम बात करें श्री रामकिशोर कावरे की, तो यह छिंदवाड़ा जिले की पारसबाड़ा विधानसभा से आते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर भीमबेटका भित्ति चित्र पर आधारित मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला की लॉन्च की गई? तो राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर भीमबेटका भित्ति चित्र पर आधारित मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला लॉन्च की गई। मृगनयनी जो है वो मध्य प्रदेश का एक ब्रांड है। उसके बाद में अगर हम बात करें भीमबेटका की, तो भीमबेटका जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। इसको वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। इसकी खोज वर्ष 1957 में बाड़क्कर महोदय द्वारा की गई थी। बाड़क्कर महोदय का संबंध नीमच जिले से है तथा इन्हें 1975 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न है, संपूर्ण प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आनंद उत्सव कब मनाया जाएगा? तो संपूर्ण प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 16 सितंबर को आनंद उत्सव मनाया जाएगा। अगर हम बात करें अन्नपूर्णा योजना की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। यह योजना वर्तमान में संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। इस योजना के अंतर्गत गरीब नागरिकों के लिए सस्ते मूल्य पर अनाज वितरण का कार्य किया जाता है। इस योजना में बीपीएल परिवारों को 2013 से 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल का वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मां रतनगढ़ बृहद सिंचाई परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मां रतनगढ़ बृहद सिंचाई परियोजना भिंड जिले में स्थित है। इस सिंचाई परियोजना से गोहद और मेहगांव क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए इसका शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न है, ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी कौन सी बनी है? तो ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल बनी है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने विक्रम विश्वविद्यालय, जो कि उज्जैन में स्थित है, इसके नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर ए.के. पांडे को नियुक्त किया है। यह नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा 1 के अंतर्गत की गई है। प्रोफेसर पांडे का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 4 वर्ष की काल अवधि के लिए होगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। यह कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिंदी विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। वर्तमान के इसके कुलपति प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो प्रदेश में 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक वन प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 16 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जन कल्याण पखवाड़ा भी आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर को कांग्रेस विधायक श्री गोवर्धन सिंह दांगी का आकस्मिक निधन हो गया। यह किस विधानसभा से आते थे? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कांग्रेस विधायक श्री गोवर्धन सिंह दांगी ब्यावरा विधानसभा से आते थे। यह ब्यावरा विधानसभा राजगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। अब इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुल 28 सीटें खाली हो चुकी है, जिनके लिए आने वाले समय में उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ पत्रकार श्री पी चांद का हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध किस जिले से था? तो वरिष्ठ पत्रकार श्री पी चांद का हाल ही में निधन हुआ है। ये इंदौर जिले के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद ने निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए कहां पर स्टेडियम निर्माण के संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है? तो मंत्रिपरिषद ने ग्वालियर में निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के किन किन शहरों में मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित करने का निर्णय लिया है? मंत्रिपरिषद द्वारा इंदौर तथा भोपाल में मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित करने का निर्णय लिया गया है। अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया की, तो ये एरिया ऐसे होते हैं जहां पर विशाल जनसंख्या निवास करती है तथा इनके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर इन एरियाओं का निर्माण किया जाता है। इसमें सबसे बड़े शहर के नाम से ही इस क्षेत्र के नाम को जाना जाता है। अगर हम बात करें भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया की, तो इसके आसपास के क्षेत्र जैसे मंडीदीप आदि को मिलाकर इस एरिया का निर्माण किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क बाबई मुहासा, जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भूजल स्तर में सुधार के लिए अटल भूजल योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे प्रदेश के किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा? अटल भूजल योजना जो कि भूजल स्तर में सुधार के लिए लागू की गई है, इससे बुंदेलखंड एवं निवाड़ी दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए 314 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड अंचल के 6 जिलों क्रमशः सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना तथा निवाड़ी के 9 विकास खंड क्रमशः सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, बलदेवगढ़, निवाड़ी, पलेरा एवं अजयगढ़ की 678 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र के भूजल स्तर में सुधार होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी साइबेरिया से आए साइबेरियन क्रेन, जिन्हें सारस भी कहा जाता है, पक्षियों का मध्य प्रदेश के किस जिलों में डेरा है? तो इन पक्षियों का रायसेन जिले में डेरा देखा गया है। ये पक्षी प्रदेश में आने के पीछे इनका कारण यह है कि इन्हें भोजन के लिए खाने के काम में आने वाली स्पाई लोरिना मिलता है, जो इनका पसंदीदा भोजन होता है। ये इसलिए मध्य प्रदेश में आते हैं। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने प्रदेश की किस छात्रा का चयन राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए किया है? भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने मानसी तीर्थानी का चयन राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार के लिए किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है? इसका सही आंसर है 26वां। मध्य प्रदेश मानव अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अपना 26वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 13 सितंबर 1994 को की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।